हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे पवार वंश का महत्वपूर्ण शासक प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह का गढ़वाल में जो शासन रहता है वो रहता है 1786 से 1804 तक, और 1779 से 1786 तक कुमाऊं पर शासन करते हैं प्रद्युम्न चंद नाम से। इन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री बनाया था तो वो हर्षदेव जोशी को बनाया था। और पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्रद्युम्न शाह के जो पिता थे ललित शाह ने मोहन चंद को बगवाली पोखर के युद्ध में 779 जो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था उस युद्ध में परास्त करके मोहन चंद को परास्त करने के पश्चात प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद नाम से हर्षदेव जोशी की सहायता से चंद राजवंश का शासक बना दिया। चंद राजवंश का शासक बना दिया तो प्रद्युम्न चंद ने दीपचंद को अपना पिता माना, अर्थात अपना दत्तक पुत्र जो है दीपचंद का दत्तक पुत्र बताया अपने आप को। ठीक, अब क्या होता है पढ़ते हैं आगे। ललित शाह की मृत्यु के पश्चात जयक्रत शाह जो कि उसका बेटा होता है वो राजा बनता है। कब से कब तक रहता है? 1780 से 85 तक। इसके समय में क्या होता है कि 1783 में सिखों ने आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप क्या होगा, अब जयक्रत शाह मजबूर हो जाएगा सिखों को राखी नामक कर देने के लिए। ठीक है, प्रश्न बनेगा कि किस पवार शासक ने सिखों को राखी नामक कर दिया था, तो वो था जयक्रत शाह। ये कितना होता था, तो उपज का 1/5 भाग होता था। 1785 में ललित शाह नहीं है यहाँ, ये इसको ध्यान रखना है, जयक्रत शाह। ठीक है, 1785 में जयक्रत शाह की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई। अब इस मृत्यु के पश्चात प्रद्युम्न शाह को पता चल जाता है, जो कि अभी गद्दी पे शासन कर रहा है चंद राजवंश की, प्रद्युम्न चंद नाम से। प्रद्युम्न शाह को पता लग जाता है कि प्रद्युम्न शाह जो कुमाऊं का शासन है वो हर्षदेव जोशी को सौंपकर गढ़वाल आ जाते हैं। ठीक है, प्रद्युम्न शाह कुमाऊं का जो शासन है वो हर्षदेव जोशी को सौंपकर गढ़वाल आ जाते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर जो मोहन चंद को इसके प्रद्युम्न शाह के पिता ललित शाह ने हराया था, अब वो क्या करता है, अपनी शक्तियों को बढ़ाता है और मोहन चंद ने हर्षदेव जोशी पर आक्रमण कर देता है। ठीक, अब 1786 में इन दोनों के बीच पाली गांव का युद्ध होता है। कौन कौन होता है? हर्षदेव जोशी, और उधर जो है हर्षदेव जोशी पर आक्रमण कौन करता है? मोहन चंद। और इसमें जो है मोहन चंद का साथ देता है प्रद्युम्न शाह का सौतेला भाई पराक्रम शाह। ठीक, इसका ध्यान रखें, पराक्रम शाह भी साथ देता है, जिस कारण हर्षदेव जोशी की हार हो जाती है। अब हर्षदेव जोशी कहाँ भागेंगे? गोरखों की ओर। ठीक है, हर्षदेव जोशी जाते हैं गोरखों की ओर। तब गोरखा और हर्षदेव जोशी मिल कर के अटैक करते हैं मोहन चंद पर। इस युद्ध को जो नाम दिया गया है वो है हवालबाग का युद्ध। और कब हुआ था? तो 1790 में हुआ था। हवालबाग के युद्ध में गोरखा जो है जीत गए थे और मोहन चंद की हार हुई थी। इस तरीके से 1790 में कुमाऊं की धरती पर चंद राजवंश का अंत हुआ। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट बनेंगे यहाँ से कि किस युद्ध के पश्चात चंद राजवंश की धरती पर जो है कुमाऊं की धरती पर चंद राजवंश का अंत हुआ था। तो वो था हवालबाग का युद्ध। और किसने हराया था? तो गोरखों ने हराया था। ठीक, अब क्या होता है कि जब कुमाऊं पर जो है शासन करने के पश्चात गोरखों की जिज्ञासा बढ़ती है या लालच बढ़ता है पवारों की ओर, जो है गढ़वाल की ओर, और वो 1791 में कर देते हैं प्रद्युम्न शाह पर आक्रमण, जिस इसको लंगूरगढ़ी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। गोरखा इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित होते हैं और प्रद्युम्न शाह जो है गोरखों को हरा देता है। इस कारण 1791 में हुई लंगूरगढ़ की संधि, जिस वजह से गोरखों ने 25,000 रुपये वार्षिक कर प्रद्युम्न शाह को देना स्वीकार किया और जीवन में कभी भी
पवार वंश पर या गढ़वाल पर आक्रमण करना स्वीकार किया कि कभी भी हम आक्रमण गढ़वाल पर नहीं करेंगे। ठीक है। 1791 में के युद्ध में प्रद्युमन शाह जीत जाता है, जो कि लंगूरगढ़ी का युद्ध होता है। बट उसके कुछ समय बाद 1803 में, जबकि संवत क्या होता है 1851 से 52, 1803 में भीषण अकाल पड़ता है प्रद्युमन शाह के शासन में गढ़वाल में। और इस घटना को संवत 1851-52 में होने के कारण इकावनी बावनी की घटना कहा जाता है। ध्यान रखें कि इकावनी बावनी की घटना कब हुई थी, तो 1803 में। और किस पवार शासक के समय में, तो प्रद्युमन शाह के समय में। 1803 में क्या होता है, चंबा या चमुआ का युद्ध होता है। चंबा का प्राचीन नाम ही है चमुआ। तो प्रद्युमन शाह पर आक्रमण कर देते हैं अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया, जो कि गोरखा ही हैं। और गोरखों जो है 1803 में चंबा या चमुआ पर आक्रमण करने के पश्चात इन लोगों की इस युद्ध में विजय होती है और प्रद्युमन शाह इस युद्ध में हार जाता है, क्योंकि जो राजकोष का धन था वो सारा समाप्त हो जाता है और अकाल पड़ने के कारण इसकी सेना, प्रद्युमन शाह की जो सेना है वो कमज़ोर हो जाती है। प्रद्युमन शाह अपनी जान बचाकर देहरादून भागता है और अपने मित्र की, जो इसका मित्र है एक सहारनपुर में, उसकी सहायता से जो है एक सेना दोबारा इकट्ठी करता है। और दोबारा इकट्ठी करने के बाद ये आ जाता है देहरादून के खुड़बुड़ा में, वहाँ रहने लगता है। ठीक 14 मई 1804 को गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ था देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में, जिसके लिए इस युद्ध को जाना जाता है खुड़बुड़ा का युद्ध के नाम से। और ये एग्जाम में पिछले आ भी चुका है, तो दोस्तों ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस गोरखों के और प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध में गोरखों की विजय हुई और प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए। और अब जो है गोरखों का शासन पवार राजवंश पर भी शुरू हो गया, अर्थात गढ़वाल पर अब किसका शासन शुरू हुआ, गोरखों का। जबकि चंद राजवंश पर या कुमाऊं पर 1790 में और गढ़वाल पर 14 मई 1804 को।